रोहित एक मीटिंग के लिए काफी दूर गया था। वो जगह उसके लिए शहर से काफी दूर और नई थी। मीटिंग खत्म हो गई थी और वो बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते शाम से रात हो गई, लेकिन ना तो एक बस और ना ही एक इंसान रोहित के पास नजर आ रहा था। रोहित ने सोचा कि उसे थोड़ा आगे पैदल चलकर देखना चाहिए, शायद आगे से कोई सवारी गाड़ी मिल जाए। तो रोहित ने पैदल चलना शुरू कर दिया। रास्ते में जितनी गाड़ियां गुजरती, रोहित उनसे लिफ्ट मांगने की कोशिश करता, लेकिन उसके लिए एक भी गाड़ी नहीं रुक रही थी। रोहित एकदम परेशान सा हो गया था और सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि रात काफी ज्यादा हो गई थी। रोहित को भी डर लगने लगा था। उसका मोबाइल भी बंद था, जिससे वो कॉल भी नहीं कर सकता था। रोहित अंधेरे रात में बस पैदल चल रहा था और जैसे जैसे रात हो रही थी, हाईवे पर गाड़ियां भी दिखनी कम हो रही थीं। इतनी ही कठिनाई कम नहीं थी कि आसपास के जंगलों से जंगली जानवरों की भी आवाजें आने लगी थी। रोहित के डर से हालत खराब हो रही थी। कभी कभी तो उसे लगता कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, तो कभी कभी उसे लगता था कि पेड़ों की टहनियों से कोई लटका हुआ है, तो कभी ऐसा लगता कि कोई उसके कानों में कुछ फुसफुसा रहा है। रोहित इतना डर चुका था कि उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। तभी रोहित देखता है कि उसके पीछे से शोर की आवाज आ रही है और वो रोशनी भी देखता है। ये देखकर रोहित को कुछ सुकून मिलता है और वो रोशनी जैसे जैसे रोहित के करीब आती है, रोहित देखता है कि वो किसी की बारात थी। ये देखकर रोहित की जान में जान आती है। रोहित सोचता है कि वो इसी बारात के साथ साथ चलेगा, फिर आगे कहीं ना कहीं ठिकाना तो मिल ही जाएगा। फिर जैसे ही बारात रोहित के करीब आती है, रोहित इस बारात में शामिल हो जाता है। रोहित को तो बस इस बात की खुशी थी कि अब वो सेफ है, उसके किसी चीज का खतरा नहीं है। वो बारात के साथ खुशी खुशी चलता है, लेकिन जब कुछ दूर चलने के बाद रोहित नोटिस करता है कि जो बंदा रोहित के बगल में चल रहा था, वो बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वो इंसान ही नहीं था। वो बहुत खौफनाक लग रहा था। ये देखकर रोहित को बहुत अजीब लगा और एकदम डर सा गया। और फिर जब उसने बारातियों को ध्यान से देखा, तो वो सब बहुत अजीब और खौफनाक दिख रहे थे। किसी की आंखें नहीं थीं, किसी के हाथ नहीं थे, किसी का सिर नहीं था। ये देखकर रोहित एकदम डर जाता है और इसी शौक में वो हार्ट अटैक से वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसी खिड़की से नीचे गिर जाता है।